बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज आपको अपडेट देंगे आप सबके फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र म्यूजिशियन ए आर रहमान के बारे में। फ्रेंड्स, ए आर रहमान को कौन नहीं जानता और सबके फेवरेट हैं एंड नो डाउट टैलेंटेड भी हैं। बट इस टैलेंट के पीछे क्या है छुपी स्टोरी, आज सुनते हैं। ए आर रहमान 6 जनवरी 1967 को इंडिया मद्रास में पैदा हुए। इनके जो फादर थे उनका नाम आर के शेखर और उनकी मदर का नाम करीमा बेगम था। अच्छा, ए आर रहमान को बचपन से ना पियानो का बहुत शौक था। जब वो 9 साल के हुए तो उनके फादर की डेथ हो गई और उस वक्त वो स्कूलिंग सिस्टम में थे। अब फादर की डेथ के बाद उनके घर में फाइनेंशियली क्राइसिस हुए, तो उस वक्त ए आर रहमान की फैमिली ने इनके अब्बू के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो रेंट आउट कर दिए और उसके बदले में उनको पैसा मिलने लगा। ए आर रहमान अपने स्कूल के एग्जाम्स में बहुत मेहनत करने के बाद भी एट लास्ट फेल हो गए। उस पर उनके प्रिंसिपल ने इनकी मदर को बुलाया और उनसे कहा कि इनकी स्कूलिंग आप ख़त्म कर दें और स्कूलिंग के बजाय इनको भीख मांगने को बिठा दें। और ये चीज़ डेफिनेटली रहमान की मामा के लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद भी उन्होंने स्कूलिंग ज्वाइन की मगर वो नहीं कर सके और उसके बाद उन्होंने MCN की क्लासेस ली और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने सेकेंडरी स्कूल पास किया। फ्रेंड, जाहिर सी बात है, जब उनको म्यूज़िक का शौक़ था तो वो म्यूज़िक से रिलेटेड एजुकेशन ही हासिल करते और उन्होंने की। ए आर रहमान ने स्कूल को बाय बाय कह दिया और कंप्लीट म्यूज़िक की तरफ रुख कर लिया और म्यूज़िक की एजुकेशन को प्रेफर किया। और इनकी इस लगन ने इनको ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, जो कि म्यूज़िक का कॉलेज है, उधर से उनको स्कॉलरशिप मिली और वहाँ से ए आर रहमान ने वेस्टर्न क्लासिक म्यूज़िक में डिप्लोमा किया। ए आर रहमान जो कि पहले हिंदू थे और इनका नाम दिलीप कुमार था, जो कि मुसलमान होने के बाद उनका नाम अल्लाह रखा रहमान रखा गया। और जब ये मुस्लिम हुए तो इनकी उम्र जस्ट 20 ईयर्स थी। ए आर रहमान ने 1995 में सायरा बानो से शादी की और इनके 3 बच्चे खतीजा, रहीमा और अमीन पैदा हुए। ए आर रहमान बताते हैं कि बचपन से वो सूफी टीचर्स और रूहानी टीचर्स के होते हुए इनका दिल इस्लाम की तरफ मोटिवेट हुआ और हर इंसान का कुछ ना कुछ ताल्लुक गहराई से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर होता है, तो मेरा ताल्लुक इस्लाम से हुआ। अब बात करते हैं म्यूजिक की। ए आर रहमान ने जस्ट 11 इयर्स की उम्र में म्यूजिक कंपोज किया और वो भी इनके अब्बू के फ्रेंड थे उनके साथ। तो इनके साथ ए आर रहमान ने जो काम किया वो इनका इनिशियल स्टेज था। इसके साथ साथ उन्होंने जो बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ काम किया, जिसमें विजय भास्कर, रामेश, विजय आनंद और रॉज कोटी थे। कैरियर्स के स्टार्टिंग में ए आर रहमान ने डॉक्यूमेंट्रीज और जिंगल टीवी एड्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया और फिर एक लॉन्ग ब्रेक के बाद 1992 में डायरेक्टर मानी रत्नाम ने इनको ऑफर की और इनकी फिल्म के सॉन्ग उन्होंने साउंड ट्रैक और स्कोर्स की कंपोजिंग की, जो कि तमिल फिल्म रोजा के नाम से थी। और फिर एक लॉन्ग ब्रेक के बाद 1992 में मानी रत्नम डायरेक्टर ने इनको ऑफर की और इनकी फिल्म के साउंड ट्रैक और स्कोर्स की कंपोजिंग की, जो कि तमिल फिल्म रोजा के नाम से थी। उसके बाद सिनेमाटोग्राफर संतोष सवन ने अपनी मलयालम फिल्म योद्धा के लिए साइन किया। इसी साल ए आर रहमान ने जीता फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और वो फिल्म थी रोजा। फ्रेंड, इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोज किया फॉर द तमिल फिल्म्स। इनके साउंड ट्रैक बहुत ही बेहतरीन थे इस फिल्म के। इसके अलावा उन्होंने जो जो साउंड ट्रैक बनाए उसमें वेस्टर्न म्यूजिक, तमिल ट्रेडिशनल, फोक म्यूजिक, जाज, रॉक म्यूजिक, और इस वजह से उनको मिली पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन के साथ। इनकी कामयाबी चलने लगी सीडी और वो सीडी इनके साउंड ट्रैक की वजह से हुई, जो कि चेन्नई प्रोडक्शन के लिए उन्हें मिला सेकंड नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। और फ्रेंड, यहाँ पर साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला उन्हें फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। ये मिला था इनको तमिल फिल्म्स के लिए, जो कि 1997 में इनको मिला था। इसके साथ ही ए आर रहमान ने काम किया इंडियन पोइट जैसे कि जावेद अख्तर, गुलजार, और इसके साथ ही सॉन्ग राइटर्स और उनके साथ इन्होंने साउंड ट्रैक किए मानी रत्नम, SS शेखर। 2008 में ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के सॉन्ग ट्रैक किए और विन किया ऑस्कर अवार्ड। सॉन्ग कंपोजिशन और फिल्म स्कोरिंग के अलावा ए आर रहमान ने काम किया बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और डिफरेंट लैंग्वेजेस की फिल्म में।
ए आर रहमान ने नॉन फिल्म प्रोजेक्ट भी किए और 1997 में इंडिया के 50th सेलिब्रेशन पे वंदे मातरम एल्बम रिलीज हुआ जो कि सुपर हिट गया। 1999 में ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ जर्मनी में परफॉर्म किया। डेफिनेटली इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी तो मिलनी थी। 2004 तक ए आर रहमान परफॉर्म कर चुके थे अपना बेहतरीन म्यूजिक साउंड ट्रैक मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूके, कनाडा, इंडिया और अमेरिका में। 24 नवंबर 2009 को ए आर रहमान ने परफॉर्म किया व्हाइट हाउस में, जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह गए थे ऑफिशियल ट्रिप पे मुलाकात के लिए बराक ओबामा के साथ। अब आप सुनिए फिल्म के अवार्ड्स जो मिले ए आर रहमान को। 1996 में इनको अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। 1999 दिल से, 2000 ताल, 2003 साथिया, 2007 रंग दे बसंत, 2008 गुरु, 2009 जाने तू या ना जाने, 2010 दिल्ली 6, 2012 रॉकस्टार और फ्रेंड चलते गए इनके बेतहाशा अवार्ड्स। अब तक ए आर रहमान 145 फिल्म्स में जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हैं उसमें प्रोड्यूस कर चुके हैं, ओरिजिनल स्कोर्स और कंपोज कर चुके हैं म्यूज़िक बहुत ही ज़बरदस्त। सोशल वर्कर भी हैं और इसके लिए इन्होंने खोली एक फाउंडेशन जहाँ पे गरीबों को और जिनको शौक़ होता है म्यूज़िक का उनको फ्री म्यूज़िक सिखाया जाता है, म्यूज़िक की तालीम दी जाती है। इसके अलावा वहाँ के जो भी मेंबर्स होते हैं जो वहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। लाइक अगर वो रिटायर्ड म्यूजिशियंस हैं वहाँ पे जो है मैरिज की जाती है वेमेन की, और इसके अलावा जो किसान होते हैं एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं उनकी हेल्प होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो काम होता है वो तमाम रेसिज्म के बगैर, कास्ट को देखे बगैर, क्लास और कम्युनिटीज़ को देखे बगैर किया जाता है। जानते हैं इनकी म्यूजिक एजुकेशन के बारे में जो कि इन्होंने हासिल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद वो एक बेहतरीन सिंगर, कंपोजर, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिशियन, म्यूजिक प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर बने। तो फिर क्या पता चलता है इन तमाम चीज़ों से? इस तमाम बायोग्राफी से ये पता चलता है कि आपको किसी भी चीज़ की अगर लगन हो उसके लिए स्ट्रगल और उसके लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप भी हासिल कर सकते हैं ए आर रहमान जैसी पॉपुलैरिटी। आइदर वो कोई भी फील्ड हो, बट हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल प्लस जितना भी आप वर्क करेंगे प्रैक्टिकल, आपको होगा ज़्यादा अंदाज़ा ज़िंदगी का और दुनिया का, तो सीखेंगे भी ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।